जय माता जी दोस्तों। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सावन आने वाला है और सावन सोमवार का व्रत यानी व्रत करने की तिथि क्या क्या है। सावन सोमवार में रुद्रा अभिषेक की तिथि क्या क्या है, रुद्राभिषेक का नियम क्या है, रुद्राभिषेक आप स्वयं अपने घर में कैसे अपने हाथों से सरल विधि के द्वारा बिना पंडित के भी कर सकते हैं। इसका नियम क्या है जो आप करते हैं, अगर पंडित जी कराते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। और इसके साथ दोस्तों, आद्रा नक्षत्र कब से कब तक शुरू हो रहा है, कब से आद्रा नक्षत्र क्या होता है, आद्रा नक्षत्र के बारे में आप जानेंगे। और दोस्तों, भोलेनाथ यानी महादेव को प्रसन्न करने की विधि, महादेव को आप प्रसन्न करते हैं तो किन किन मनोकामनाओं को की होती है पूर्ति। आज आप हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे साथ एंड तक बने रहें, जिससे आपको एक वीडियो के माध्यम से सावन के सोमवार और सावन के सभी नियमों का पता चल सके। और दोस्तों, आपको सभी पंडित और लोग भी जरूर ये बताते हैं कि रुद्राभिषेक सावन में कराना चाहिए, लेकिन किन किन तिथियों पर कराना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें आपको कोई नहीं बताता है। तो चलिए जानते हैं। ये आपका हक है और सबको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं, अगर इसी काम को किसी साधारण दिन पे करते हैं तो उसका फल कुछ और होता है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण तिथियों पे करते हैं तो उसका फल कुछ और होता है। महादेव कब आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा बनाए रहते हैं और कब जल्दी करते हैं और कब आप इस कृपा के पात्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बिना कमेंट किए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों से एक शिकायत है कि वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं। तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ज़रूर बताइएगा। मुझे भी इच्छा होती है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, मैं जान सकूं और आपके नाम को ले सकूं। तो दोस्तों, एक बहन है निक्की राय, इनका कमेंट हमेशा मेरे वीडियो पे आता रहता है और काफ़ी उत्सुकता पूर्वक ये वीडियो को देखती हैं, सारे ज्ञान को अर्जित करती हैं, कुछ नहीं पता होता है तो पूछती हैं। तो बहुत बहुत आपको अपना प्यार और दुलार देने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, महादेव आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। अब दूसरा नाम है, जो एक बाबा हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं उनसे पूछी नहीं हूँ, लेकिन आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो नाम के आगे अपने टाइटल में गिरी लगाते हैं, तो गिरी जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और भगवान आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें, आपकी श्रद्धा भक्ति को हमेशा भगवान बढ़ाते रहें। तो आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए और हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तीसरा नाम है शिवोहम। इसके आगे वो अपने टाइटल में कुछ डाले नहीं हैं, तो मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन उनकी आईडी और यूट्यूब का जो चैनल है, उनका इसी नाम से है, जिससे वो कमेंट करते हैं। तो भैया, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद अपना प्यार और आशीर्वाद बनाने रखने के लिए। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट आप लोग करते रहें। और बहुत लोग ऐसे हैं कि मैं जिसका नाम नहीं ले सकती, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि मैं आपसे बिना पूछे आपका नाम नहीं लूँगी, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ, आपका वो भी धन्यवाद दूँ, तो आप अपने वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप कमेंट कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद अपना प्यार बनाए रखने के लिए। 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, क्योंकि हम अपने मंजिल तक जब पहुँचेंगे तो आपको सारी विशेषताएँ अपनी ज़रूर बताएँगे। कोई ज़रूरी नहीं कि मजबूरी का नाम ही हो कि हम आपके साथ जुड़े हों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम आपके साथ जुड़े हैं। मजबूरियाँ सबकी होती हैं, किसी की उजागर होती हैं, किसी की दबी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले रुद्राभिषेक।
रुद्राभिषेक सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनाए रखने के लिए, अपने घर परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सावन का सोमवार यानी व्रत, महादेव की कृपा मिले, माता गौरी की कृपा, गणेश जी की कृपा, कार्तिकेय जी की कृपा, उनकी बेटी संतोषी माँ की कृपा, उनकी बेटी पांचों बेटियों की कृपा, यानी जिसके ऊपर पूरे परिवार की कृपा बन जाती है, वो सदा सुख सौभाग्य धन धान्य पुत्र पौत्र आदि सौभाग्य की वृद्धि के लिए सामर्थ्य हो जाता है, अन्न धन से भरपूर होता है, उसके घर में कभी भंडार की कमी नहीं होती, यानी धन के भंडार की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, सावन का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें आप भगवान भोलेनाथ को ही नहीं, उनके समस्त परिवार को मानकर और पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी खुशियों को पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सावन के सोमवार की तिथि कब से कब तक है, किन-किन तिथियों पर विशेष रूप से आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए, किन तिथियों पर सावन का सोमवार व्रत रहा जाएगा, नियम क्या है, अगर पंडित करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, आप स्वयं से करते हैं तो किन-किन बातों का ख्याल रखें और सहज विधि के द्वारा कैसे कर सकते हैं, पूजा विधि क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सावन का सोमवार यानी सावन के सोमवार बिल्कुल आपको बेहद सारी चीज़ें सटीक मिलेंगी दोस्तों, तो वीडियो एंड तक देखें और हमारे साथ बने रहें, जिससे आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सावन के सोमवार की तिथि, दोस्तों सावन के सोमवार की तिथि, एक बात छोटी-सी भूल गई कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कृपया करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सावन के सोमवार की तिथि 11 जुलाई से शुरू हो रही है और 9 अगस्त को समाप्त हो रही है, यानी 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है और 9 अगस्त 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बीच में किन-किन तिथियों पर रुद्राभिषेक करना है, तो चलिए तिथियां जान लेते हैं, तब जाके किस विधि के द्वारा रुद्राभिषेक करना है, पंडित के द्वारा और अपने द्वारा, दोनों बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सावन का जो सोमवार, पहला सोमवार है, वो 14 को है, यानी 14 जुलाई को है और सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025। तो इस दिन आप सावन के सोमवार का पहला व्रत रहेंगे और व्रत का नियम आपको अच्छे से पता है, व्रत रहने का भी नियम मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगी, सारे विधि-विधान, लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे हों और इस बीच में आपको कोई काम-काज हो, जाना-आना हो, तो आप इस तिथियों को जान लीजिए। तो दोस्तों, 14 जुलाई 2025 को सावन का पहला सोमवार है और इस सोमवार के व्रत पर आप पहला व्रत सावन सोमवार का भगवान भोलेनाथ का कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सोमवार है 23 जुलाई यानी 26 जुलाई 2025। तीसरा सोमवार है 28 यानी 28 जुलाई को तीसरा सोमवार का व्रत आप रहेंगे और दोस्तों, चौथा सोमवार है 4 अगस्त। 4 अगस्त को आप चौथे सोमवार का व्रत रहेंगे। इस बार सावन के सोमवार में सिर्फ 4 ही सोमवार पड़ने वाले हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि 5 पड़ता है, इस बार भी 4 है और हर बार लगभग 4 ही होता है। तो दोस्तों, ये 4 सोमवार के जो दिन हैं, इस पे आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके सिवा चलिए जानते हैं कि आप सावन के सोमवार के पर तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन कौन-कौन सी ऐसी तिथियाँ हैं कि उन तिथियों पर आप कराते हैं, तो महादेव की विशेष कृपा मिलती है और ख़ास उन्हीं का दिन होता है। वैसे तो सभी दिन भगवान के ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिस कोई भी दिन किसी का भी जो जन्मदिन होता है या ये कहिए कि कोई अशुभ की घड़ी होती है, तो उस पे हर्ष उल्लास ज़्यादा होता है और उस दिन शुभ संकेत भी ज़्यादा मिलते हैं और हर्ष उल्लास के साथ खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो दोस्तों, कौन-कौन सी तिथियों पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर लेंगे आप? 4 पहले तो आप 4 सोमवार को जान चुके हैं कि 14 जुलाई को एक पड़ रहा है, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 23 जुलाई को और यानी 21 जुलाई को सोमवार सेकंड है और 23 जुलाई को सावन का तीसरा है और 28 जुलाई को तीसरा है और चौथा आपका 4 अगस्त पड़ रहा है, यानी 14, 21, 28 और 4 जुलाई, ये चारों डेट आपको मिल गए। अब रुद्राभिषेक का कौन-कौन सा तिथि महत्वपूर्ण है वो जानेंगे। सबसे पहले महीने में एक कृष्ण पक्ष पड़ता है, शुक्ल पक्ष पड़ता है। शुक्ल पक्ष में भी प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत होता है। शुक्ल पक्ष में भी प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि
मतलब होता है। तो ये 4 तिथियाँ आपको सावन के सोमवार में मिलेंगी, जिसमें दोनों प्रदोष व्रत के दिन और दोनों महाशिवरात्रि के दिन आपको अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, नाग पंचमी के दिन, यानी अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, दोनों प्रदोष कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का, पूर्णिमा और अमावस्या कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का, यानी अमावस्या आपको कृष्ण पक्ष में मिलेगी और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में मिलेगा। और महाशिवरात्रि ये और नाग पंचमी, ये तिथियों पर अगर रुद्राभिषेक आप कराते हैं तो महादेव की साक्षात कृपा आप पर बरसती है और महादेव प्रसन्न होते हैं, आपकी खुशियों में 4 चाँद लग जाता है, आपकी मनोकामनाएँ जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि अगर पंडित आपके घर में रुद्राभिषेक कराते हैं तो किन-किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सर्वप्रथम आप चमड़े की चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करें और ना तो स्लीपर पहन के अगल-बगल रखें, ना तो पर्स वगैरह लेकर बेल्ट लगाकर आप पूजा में बैठें। तो इन बातों का ख़ास ख़्याल रखें, महादेव बिल्कुल क्रोधी हो जाते हैं। दूसरा, तांबे के लोटे में आप कोई भी पंचामृत का भी चीज़ या कोई भी चीज़ बनाकर मीठा मत मिलाएँ क्योंकि मदिरा के समान हो जाता है। तीसरा, आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। बिल्कुल महादेव और क्या कोई देवी-देवता पसंद नहीं होते हैं, उससे अशुभता का प्रतीक होता है। तो इसलिए तीसरा, आप ब्लैक कलर का कपड़ा, काला कलर का कपड़ा ना पहनें। चौथा चौथा आप तुलसी पत्र का इस्तेमाल ना करें। कहीं से भी माता तुलसी की पत्ता या उनकी डंडियाँ या और भी सारी चीज़ें, तुलसी माला इत्यादि पूजा में शामिल ना करें। पाँचवाँ, भोलेनाथ की पूजा में आरती में आप शंख बजा सकते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक करते समय बीच में शंख ना बजाएँ, क्योंकि शंखनाद यानी शंखचूड़ को मारने के कारण भोलेनाथ बिल्कुल मतलब माता तुलसी प्रसन्न नहीं होती हैं और श्राप दी हुई हैं, तो इसीलिए आप उस चीज़ों को शामिल ना करें कि जो जिसको नहीं भाता है। आप खुद सोचिए कि आपको खाने में एक चीज़ अगर कुछ गलत दे दिया जाए, तो आप अप्रसन्न हो जाते हैं, तो जो देवी-देवता हैं, उनके में अगर कुछ चीज़ें बाधित हैं, नहीं करना है, तो ना करें। तो इन बातों का ख़्याल रखें, अगर आप पंडित जी से कराते हैं, वैसे विशेष पंडित जी सारे नियम को निभाते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें भूल जाती हैं, तो आपको ख़्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप स्वयं से करते हैं तो विधि क्या है? तो चलिए जानते हैं। स्वयं से रुद्राभिषेक करना है तो सर्वप्रथम सारे सामग्री को आप इकट्ठा करें। आप पंसारी की दुकान पर जाएँगे, आपको सारी सामग्री मिल जाएगी और वो बता देंगे क्या-क्या लगेगा। फूल पत्ती में आक का फूल, धतूरे का पत्ता, पान का पत्ता, बेल का पत्ता, भांग का पत्ता, यानी ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लें। पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर इकट्ठा कर लें। लवंग, इलायची भी इकट्ठा कर लें। काला तिल, अक्षत भी इकट्ठा कर लें और ये सारी चीज़ें सामग्रियाँ रखें। सर्वप्रथम शंकर जी को शुद्ध जल से स्नान कराएँ। इसके बाद पूजा विधि में आप जान लें क्या-क्या नियम है, तो शुद्ध जल से स्नान कराएँ, उनको आसन पर रखने के बाद शुद्ध थाली पात्र में रखें, पूजा घर में रख सकते हैं या किसी बर्तन पात्र में भी रखकर कहीं भी आप कर सकते हैं, जहाँ शुद्ध जगह हो, वातावरण हो। याद रखें परिवार के सभी सदस्य शामिल हों तो ज़्यादा अच्छा है। वस्त्र में लाल, नारंगी, पीले रंग का वस्त्र पहनें, हरे रंग का वस्त्र पहनें, ज़्यादा अच्छा शुभ माना जाता है। अगर इन रंगों में नहीं है, तो सफ़ेद रंग का भी आप पहन सकते हैं और आजकल सबके पास सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई बात नहीं, आप जैसा इन्हीं रंगों में पसंद करना चाहें, तो कर लें। और आप देख भी लें कि आपके परिवार में लोग क्या कह रहे हैं। अगर इससे सही आप शास्त्र के नियम से चलेंगे, तो यही आपको करना है। अगर आप कुछ और सोचते हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद दोस्तों, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराने के बाद भगवान भोलेनाथ को पहले दूध, फिर दही, फिर शहद, शक्कर, इस तरह से आप पंचामृत से स्नान कराएँ भगवान को। एक-एक करके भी कर सकते हैं और एक में मिलाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएँ, पूरे अच्छे से साफ-सफाई करें। फिर शीतल चंदन या सफ़ेद चंदन, पीला चंदन भी हो सकता है, इन चीज़ों चंदन से आप रोली रोली बिल्कुल ना शामिल करें पूजा में, तो इन चंदन से लेप लगाकर भगवान भोलेनाथ को फूल, पत्ती सब चढ़ाएँ। अब चलें सारी चीज़ों को आप अनगिनत चढ़ा सकते हैं, बस याद रखें कि धतूरे का पत्ता उल्टा चढ़ता है, पान का पत्ता सीधा चढ़ता है और बेल पत्र उल्टा चढ़ता है। तो बेल का पत्ता अगर आपके पास है, तो महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। बेल पत्ते की संख्या 1, 3, 9, 11, 21, 51, 108 इन विधियों से आप चढ़ाएँ, कभी जोड़े में ना चढ़ाएँ, बराबर करके ना चढ़ाएँ। तो इस तरह से चढ़ाएँ, फूल पत्ती जो भी है आपके पास उसको चढ़ाएँ, फिर सफ़ेद पुष्प की माला चढ़ाएँ।
अगर आँख का पत्ता आपके पास मदार का पत्ता है, तो उसको आप माला बनाकर भगवान भोलेनाथ को या उसका फूल है, पत्ती है आपके पास जो भी है, आप पहना सकते हैं। फिर काला तिल, अक्षत महादेव के ऊपर चढ़ाएँ। इसके बाद आपको भोलेनाथ के पास घी का दीपक लगाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाइयों से भोग लगाएँ, आरती करें, आरती के बाद भजन कीर्तन करें और पूरा दिन भजन कीर्तन करें, अच्छे कामों में रहें, दूसरे की चुगली करना, झूठ बोलना या अन्य चीज़ें ना करें जिससे आपका पुण्य नष्ट हो जाए। इसके बाद आपको अगर आप स्वयं से किए हैं, तो दक्षिणा लास्ट में ज़रूर चढ़ाएँ, वस्त्र, जनेऊ ज़रूर चढ़ाएँ और दोस्तों अगर आप स्वयं से किए हैं, तो दक्षिणा दें और दान पुण्य ज़रूर करें। क्योंकि आप स्वयं से भी किए हैं, तो दक्षिणा महादेव पर जो चढ़ाते हैं और सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, वो गाय को खिला दें। याद रखें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद कभी नहीं पाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें विष के समान हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। मैं आपको बता नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं प्रसाद के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसके बाद आप महादेव की पूजा करने के बाद दान पुण्य ज़रूर करें। तब आपका पूजा सफल होगा स्वयं से किया हुआ। और दोस्तों इन सारे नियमों को निभाते हुए आप पूरा दिन भजन कीर्तन करते रहें तो आपका रुद्राभिषेक पूर्ण हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र सिर्फ 5 दिनों का होता है। 22 जून से ये शुरू होता है और 5 जुलाई तक रहता है। दोस्तों मिथुन राशि में ये ज़्यादातर अग्रसर होता है और 40 अंश से 5 अंश तक जाता है। ये 27 नक्षत्रों में से छठवां नक्षत्र जो होता है वो आद्रा नक्षत्र का होता है। आद्रा नक्षत्र में सूर्य गोचर होता है जिसमें बारिश की शंका ज़्यादा होती है जिसको गीला या भीगा हुआ प्रतीक माना जाता है आद्रा नक्षत्र को। इस समय में जो बारिश होती है यानी मानसून बेहद तरीके से मतलब सरल तरीके से अपने स्थान पर आता है। इसमें बारिश होती ही होती है और कहा जाता है कि आद्रा नक्षत्र में बारिश होती है तो कृषि की प्रधानता ज़्यादा मानी जाती है। धन धान्य की कमी नहीं होती है। आद्रा नक्षत्र 5 दिनों का ही रहता है और इस आद्रा नक्षत्र में आपको साग और सत्तू खाना मना होता है। तो दोस्तों कैसी हुई जानकारी? आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कर लें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हर हर महादेव।